जय हिंद। आज का विषय है क्या होम लोन लेना सही है गलत, यानी हमें होम लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि होम लोन लेना सही है गलत। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज 24x7 के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, होम लोन लेते समय आप अपने मेहनत से खून पसीने की कमाई का जो पैसा होता है, जमा किया जो आप पैसा होते हैं, वो बिल्डर को देते हैं या प्रॉपर्टी खरीदने में आप डालते हैं। और एक छोटे से गलत फैसले की वजह से, यानी आप अपनी इनकम का कैलकुलेशन किए बिना जब आप ईएमआई ले लेते हैं और अगर ईएमआई में आप डिफॉल्ट हो जाते हैं तो आपका सारा जमा पूंजी जो है वो डूब जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो होम लोन होता है वो 20 साल के लिए होता है और 20 साल में आपने 5 साल एकदम कंटिन्यू भरा, आराम से भरा, कोई भी ईएमआई बाउंस नहीं किया। लेकिन यह चीज याद रखिए, आपने चाहे 20 साल ईएमआई भरा हो, चाहे 15 साल ईएमआई भरा हो, एनपीए होने के लिए सिर्फ 3 ईएमआई बाउंस होना ही काफी है। यानी अगर आप 3 ईएमआई बाउंस कर देते हो तो आपका अकाउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड एनपीए हो जाता है। और एनपीए होने के बाद बैंक अपनी कार्रवाई करती है, आपको नोटिस भेजती है और नोटिस भेजने के बाद अगर आप फिर भी नहीं भर पाते हैं तो आपको नोटिस पर नोटिस भेजती है, रिमाइंडर भेजती है। लगभग 1 साल के अंदर पहले सिंबॉलिक पोजीशन फिर फिजिकल पोजीशन ले लेती है। तो दोस्तों, हमारा पैसा, हमारा मेहनत का पैसा नुकसान ना हो, होम लोन लेना बहुत अच्छी बात है, आपको जरूर लेना चाहिए। लेकिन यहां पर पॉइंट ये है कि हमें कितना ईएमआई लेनी चाहिए। आपको ही ये पता करना होगा कि आप कितना ईएमआई भर पाएंगे। और ईएमआई 1-2 दिन का नहीं होता है, 20 साल के लिए होता है। तो आपको ये देखना है कि 20 साल के अंदर में आराम से ईएमआई भर सकूं, वही ईएमआई आपको लेना है। मेरा सजेशन होता है कि अपने टोटल इनकम का, चाहे आप 1 लाख कमाते हो चाहे 2 लाख कमाते हो, आपको टोटल इनकम का 30% ही ईएमआई लेना है। कंप्लीट ईएमआई 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 40,000 50,000 इनकम है तभी आपको 30% ईएमआई लेना चाहिए। उससे ज्यादा आपने ईएमआई ले लिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपको 1 लाख का सैलरी है, आपके मिसेस को 1 लाख का सैलरी है और आपने 70% एफआर ले लिया। देते हैं ना बहुत सारे लोग, 2 लाख के इनकम में 70% आपको ईएमआई दे देंगे, यानी दोनों जन का मिला के लगभग 1,40,000 का ईएमआई बन जाएगा और आपको घर चलाने के लिए 60,000 बच जाएगा आपको। तो आपने जब 1,40,000 का ईएमआई ले लिया, वो भी 20 साल के लिए ले लिया, और आप देखिए आपको 60,000 में अपना घर चलाना है कि 2 लाख के हिसाब से आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे। बच्चों का खर्चा, ट्रैवल, ट्यूशन फी, आपका घर चलाने के लिए राशन, मोबाइल बिल, मेंटेनेंस, ये सब मिला के आपने कैलकुलेट करना है। होता यह है कि आपको पता है कि खर्चे कभी कम नहीं होंगे, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं और जिस हिसाब से खर्चे बढ़ते हैं उसी हिसाब से हमारा इनकम नहीं बढ़ता। नतीजा ये होता है कि कल को जाके मान लीजिए आपके पास मेडिक्लेम है, आपके परिवार में कोई और बीमार पड़ जाए, जैसे दादा दादी या कोई और बीमार पड़ जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कुछ ऐसे खर्चा आ जाए, सर्टेन खर्चा आ जाए जिसमें आपको पैसा लगाना पड़े, तो आपका पूरा इनकम कोलैप्स कर जाएगा। अब आप उस खर्चे को देखेंगे कि ईएमआई भरेंगे, क्योंकि आपने 1,40,000 का ईएमआई रखा है। आपके बच्चों को हायर एजुकेशन कराने में भी दिक्कत होगा। दोस्तों, आज के जमाने में अगर कोई क्रेडिट कार्ड ले रहा है तो समझो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और 2 लाख की सैलरी है, आपने 1,40,000 का ईएमआई ले रखा है, फिर आप क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, वो जो बीमार पड़ा है उसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, आप पर्सनल लोन ले लेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे ईएमआई बढ़ जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, खर्चे तो वैसे ही रहेंगे या बढ़ भी जाएंगे। तो एक समय के बाद आपको ईएमआई भरने में काफी तकलीफ होगा। दोस्तों, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो 2-2 ढाई लाख रुपया कमाते हैं, उनको ईएमआई भरने में तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लग्जरियस लाइफ को, एक 4 व्हीलर ले लेंगे, टीवी ईएमआई पे ले लेंगे,
छोटा मोटा फोन नहीं यूज करना है, वो आईफोन यूज करेंगे। तो जो अपने लग्जरियस लाइफ यानी लेविस लाइफ कहते हैं ना, लग्जरियस लाइफ, वो है तो नहीं लग्जरी, पर लेविस लोगों को दिखाने के लिए जब अपनी ईएमआई को आप बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, आपकी इनकम से ज्यादा आपकी लायबिलिटी हो जाती है। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। होम लोन लेना चाहिए आपको, जरूर लेना चाहिए, एसेट्स है, खरीदना चाहिए आपको, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब मान लीजिए दूसरा से इसमें पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि मेरे नजरिए से अगर 30% आपने एफर्ट लिया, 30% ईएमआई लिया, दोनों जन का मिला के लिया 30%, तो आपका 60,000 ईएमआई जा रहा है। या अकेले पे 60% ले लिया अपनी ईएमआई, वाइफ को 1 लाख सैलरी है तो 60,000 ईएमआई जा रहा है, तो आपको घर चलाने के 1,40,000 बच रहा है। और ऐसे सिचुएशन में आप घर आराम से चला लेंगे, कभी कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको भी टैकल कर सकते हैं। तो बस आपने इतना ध्यान रखना है कि आपकी ईएमआई, वो कहावत तो सुना होगा ना, दुश्मन और कर्जे को कभी बड़ा नहीं होने देना चाहिए। कर्जा ऐसा चीज है जो एक पहले तो लेने वाले को, उसके बाद जो देता है उसको भी निकल जाता है, क्योंकि जो दे रहा है वो भी किसी से लेकर दे रहा है आपको। जो बैंक या एनबीएफसी देती है उनका पैसा नहीं होता, पब्लिक का पैसा होता है। तो बस आपने इतनी से सावधानी बरतनी है कि लोन का ईएमआई लेते समय आपने ध्यान देना है कि मेरे टोटल खर्चे कितने, और सब माइनस करने के बाद, और ईएमआई ऐसी लेनी है जैसे कि मूंगफली का दाना चला गया पता ही नहीं चला आपको। बुरे से बुरे दौर में आप वो ईएमआई भर सको, क्योंकि 20 साल का ईएमआई है और 20 साल में कुछ भी हो सकता है। और मान लीजिए इस सिनारियो में जब मैंने आपको 30% ईएमआई लेनी है, तो आपने मान लीजिए आपके और आपकी मिसेस का 1-1 लाख सैलरी, आपने 60,000 का ईएमआई ले रखा है, 60,000 का आपने ईएमआई ले रखा है। तो आप सोचिए कि आप कितने कंफर्ट लाइफ में जी सकते हैं। और एक तरफ आपने 1,40,000 का ईएमआई ले रखा है 70% एफआईआर के हिसाब से, तो आपको कितने तकलीफ आ सकते हैं। और यहां पर जब आपने 1,60,000 का जो ईएमआई ले रखा है, जो एडिशनल पैसा है वो आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप भर सकते हैं 1,40,000 करंट बेस पे, दोनों जन एप्लीकेंट को एप्लीकेंट दोनों का इनकम मिला के, हस्बैंड वाइफ दोनों का मिला के। लेकिन आपने 60,000 30% का ईएमआई लिया, कम आपने चालाकी की, सेफ्टी, अपना सेफ्टी देखा, तो बचा हुआ 60,000 आप कुछ 10,000 म्यूचुअल फंड में, 10,000 अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा अर्न करके उस लोन को आसानी से चुका सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करके आप वेल्थ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब से पता चलता है कि आपको होम लोन लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। होम लोन लेना गलत नहीं है, जरूरत से ज्यादा ईएमआई लेना गलत है, और बिना सोचे समझे ईएमआई लेना तो बहुत गलत है। दोस्तों, मैं फाइनेंस का ही काम करता हूं, मैंने देखा है लोग, नहीं मुझे 22 लाख ही चाहिए, मुझे 1,40,00,000 लोन चाहिए, अरे मैं आराम से भर लूंगा। और अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, बाद में जाके उनको भरने में काफी तकलीफ होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप होम लोन लीजिए, घर खरीदिए, एसेट बनाइए, और भाड़े से हटकर अपने घर में जाइए। बस इतना सा ध्यान रखिए कि आपका जो भी इनकम है 50,000 1 लाख, आपने अपने इनकम का 30% से ज्यादा ईएमआई हरगिज नहीं लेना है आपको। अगर 25,000 30,000 इनकम है आपका, तो आपको होम लोन नहीं लेना है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से महंगाई इतनी ज्यादा है कि 25-30,000 के इनकम में अगर आपने ईएमआई ले लिया तो आप घर नहीं चला पाएंगे। तो अगर आप होम लोन देख रहे हैं तो आपका मिनिमम अर्निंग, इन हैंड अर्निंग 50,000 होना ही चाहिए। अगर 50,000 है तो 30% यानी 15,000 का ईएमआई ले लीजिए, आप आराम से भर पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपकी अगर सेविंग है तो बचे हुए पैसे से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और वेल्थ बनाइए। दूसरी पॉइंट, आप जब होम लोन लेते हैं तो सेविंग करके आप मैक्सिमम पैसा अपना डालिए और कम से कम लोन लीजिए, क्योंकि अगर आप 2 लाख के इनकम में 60,000 का अगर ईएमआई ले रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी भी वही लीजिए जो आपके कैपेसिटी में आता है। जाते जाते बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको दोस्तों, 50 लाख का घर खरीदना या उसको परचेज करने की कैपेसिटी होना, ये 2 पॉइंट पे निर्भर करती है। रियल बायर वो होता है जिसके पास 50 लाख का घर है तो उसके अकाउंट में 50 लाख पड़ा है,
और आर्टिफिशियल बायर वो है जो 50 लाख का घर तो है लेकिन वो लोन पर अपनी एलिजिबिलिटी बना रहा है। एक्चुअल बायर 50 लाख, बुरा मत मानिएगा, पर एक्चुअल बायर वो है जिसके पास अकाउंट में 50 लाख पड़ा है। तो सेल्स तो तभी होता है ना कि जो एक व्यक्ति कोई सामान आप खरीद रहे हैं उसको खरीदने की आपके पास पैसा कैपेसिटी है, मतलब उतना पैसा है आपके पास। पर यहां तो हम अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ा लेते हैं लोन के बेस पर। तो दोस्तों इतना ध्यान रखिए, एसेट बढ़ाइए, कर्ज नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।